वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं। वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये शब्द स्मृति ईरानी के हैं? जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा जहर और आग उगला करती थी। ऐसे में क्या भाजपा नेता स्मृति ईरानी अब कांग्रेस में शामिल होंगी? लोकसभा चुनाव में 1,67,000 से भी ज्यादा वोटों से मिली करारी हार और मंत्रिमंडल से भी पद छीनने के बाद बौखलाई स्मृति क्या अब कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रही है? दरअसल सियासी गलियारों में ये चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है कि भाजपा नाक की लड़ाई वाली सीट या यूं कहें कि हॉट सीट अमेठी के हारने के बाद उन्हें इतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी पहले दी जाती थी। कई बड़े कार्यक्रमों में हमेशा भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ नजर आने वाली स्मृति ईरानी अपनी हार की बात से नदारद नजर आई, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं को और भी हवा अब मिली जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। जी हाँ, ये वही स्मृति ईरानी है जो हार से पहले राहुल गांधी को लेकर पत्रकार के हर सवाल पर भड़क जाती थी, उन्हें न जाने क्या कुछ कह जाती थी। ऐसे में अब संसद में राहुल गांधी के जिक्र पर भयंकर चिल्लाती नजर आने वाली स्मृति ईरानी के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं, जिससे लगता है कि हार का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। अब पहली बार अपनी हार के बाद उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी है। आइए जानते हैं उन्होंने अपनी हार को लेकर क्या कुछ कहा और खास तौर पर राहुल गांधी की तारीफ में क्यों कहा, क्योंकि अचानक उनका ये बदला रवैया कुछ अटपटा सा लग रहा है। स्मृति ईरानी अपने बड़बोलेपन को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन सुर्खियां बटोरती थी, लेकिन अब पहली बार वो धीमी आवाज से राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में है। स्मृति ने एक पत्रकार के पॉडकास्ट टॉप एंगल में कहा कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है, वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो अलग है। राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है। वो संसद में टी शर्ट पहन रहे हैं। वो जानते हैं कि उस सफेद टी शर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। He thinks he has tasted success. हमेशा राहुल गांधी के खिलाफ विरोधी सुर में नजर आने वाली स्मृति अचानक कैसे बदल गई? आपको याद होगा जब स्मृति ईरानी से बंगला खाली करवाया गया था, तब वह सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार हो गई थी। इस वक्त में वो राहुल गांधी ही थे जो उनके बचाव में आए थे और 12 जुलाई को सोशल मीडिया एक्स पर उनके समर्थन में पोस्ट कर लिखा था, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। और ऐसे में अब लगता है कि हमेशा तेज सुर रखने वाली स्मृति ईरानी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति नरम स्वभाव रख रही है। इसके साथ ही उनके कांग्रेस में शामिल होने की कयासों को और हवा मिल गई है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने अपनी हार पर खुलकर बोलते हुए अपने द्वारा किए गए अनगिनत कामों की भी छड़ी लगा दी और कहा कि मैंने तो अमेठी में अपनी उपलब्धता रखी, जो वहां सांसद को लेकर शिकायत होती थी वे मिलते नहीं हैं। मैं तो 2 बार अनसेफ सीटों से लड़ी। मैंने 2014, 2019 या 2024 में भी टिकट नहीं मांगी। बिना मांगे ही मुझे पार्टी ने मौका दिया था। मेरे लिए बड़ी जीत यह है कि वहां के बहुत से लोगों ने कहा कि मैं वापसी करूंगी। जनता का मुझ पर यह भरोसा ही मेरी जीत है। मैं जब अमेठी गई तो वहां 4 लाख लोगों के लिए घर बनाए, 3.5 लाख लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए। ऐसे 50 गांव थे जहां आज़ादी के बाद से अब तक सड़क ही नहीं बनी थी। मैंने 80,000 लोगों को गैस के कनेक्शन दिलवाए।
मेरे लिए सफलता यह है कि 50,000 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने में मदद की। स्मृति ईरानी यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी हार पर बोलते हुए खुद की तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से कर डाली और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे, नरेंद्र मोदी ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने बदलते राजनीतिक नैरेटिव की भी बात की और कहा कि अब जाति को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं वह परेशान करने वाली है। आज यह विडंबना है कि जाति और गोत्र तक की बातें हो रही हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने तो पारसी से शादी की है, आपके माता और पिता कौन थे, उनकी जाति और गोत्र क्या था। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की घटती सीटों के साथ घटती ताकत पर भी बात की। दरअसल 2040 लोकसभा सीटें ही जीतने पर नरेंद्र मोदी क्या कमजोर हो गए हैं? इस सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा कि वह कमजोर नहीं हो सकते, मैंने उन्हें 20 सालों से देखा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि हमेशा राहुल गांधी को कभी इमेच्योर, नासमझ और न जाने क्या क्या बोलने वाली स्मृति ईरानी के अचानक तेवर क्यों बदल गए। लिहाजा क्या वो अब उनकी तारीफ कर कांग्रेस की ओर रुख करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि मंत्री पद छीनने के बाद हो सकता है अपनी खोई हुई सियासी ताकत पाने के लिए वो दूसरी पार्टी की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई स्मृति ईरानी कांग्रेस में शामिल होंगी और राहुल गांधी की तारीफ करने के पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।